और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश होना है। दिल्ली पुलिस ने जैकलीन फर्नांडिस की अपील के बाद सोमवार की पेशी को टालते हुए नया समन जारी किया है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आज कई लोगों से पूछताछ होगी इस पूरे मामले में। सुकेश से जुड़ा हुआ यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और लगातार वहां पर जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 11 बजे का वक्त इसके लिए दिया गया था। आज दिल्ली पुलिस के सामने जैकलीन फर्नांडिस को पेश होना होगा। सुकेश से जुड़ा हुआ है 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। और अभी तक अगर हम सुकेश के बैकग्राउंड की बात करते हैं तो भारत के बड़े चोरों में गिनती हुई है सुकेश की। जिस तरह से एक के बाद एक सुकेश के बारे में राज खुले हैं, उससे साफ तौर पर एक बड़ा फ्रॉड जो है वो सुकेश की तरफ से किया गया था। और उसमें अब नाम सामने आ रहा है बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का। इससे पहले इस पूरे मामले में हमने देखा नोरा फतेही से भी पूछताछ हुई है और कई लोग हैं जो सवालों के घेरे में है इस पूरे मामले में, उनसे भी पूछताछ की संभावना है। तो जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें आपको। आज दिल्ली पुलिस के सामने जैकलीन फर्नांडिस की पेशी होगी। देखना यह होगा कि क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। पिंकी ईरानी को ईडब्ल्यू ने इसके लिए समन भेजा था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है इन 3 लोगों से। रवि यादव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, अभी क्या अपडेट है इस खबर में? कौन कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं जिनको समन जारी किया गया था? देखिए, बात इस इन्वेस्टिगेशन की करें तो तीसरी बार का ये सम्मन है। 29 अगस्त, फिर 12 सितंबर और आज 14 सितंबर। और जहाँ तक जांच अधिकारियों की बात है तो छाया शर्मा जो आईपीएस अधिकारी हैं और एक महिला होने के नाते और सीनियर होने के नाते भी जो है उनको जो है इकोनॉमिक विंग के इंचार्ज होने के नाते इस इन्वेस्टिगेशन का हेड बनाया गया है। वो यहाँ पहुँच चुकी है। और पिंकी ईरानी जो अभी यहाँ पहुंची है, ये दिल्ली के 5 सितारा होटल से जहां लगातार कल रात पहुंच गई थी 10 बजे और वहीं ठहरी हुई थी। अपने एडवोकेट से बात करने के बाद ये यहाँ आई है। क्यों? क्योंकि पिंकी ईरानी का इस केस में अहम किरदार है। सुकेश चंद्रशेखर के कहने पे ही पिंकी ईरानी वो महिला है जिन्होंने जैकलीन को जो है अपने संपर्क में लाया और सुकेश से मुलाकात करवाई। आप पीछे की तैयारी भी देख सकते हैं कि किस तरह से गेट के ऊपर ये जो काफ़ी संख्या में पुलिस जो है ये लगाई गई है। हर एक गाड़ी को चेक होकर अंदर आने दिया जा रहा है। और हम अपने दर्शकों को जो है सबसे पहले ये बता दें कि अब जो फिलहाल जो चल रहा है वो दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में अपने वकील के साथ जैकलीन फर्नांडिस इस पूछताछ से जो एक संभावित सवाल है, क्योंकि उनको सवालों की लिस्ट अभी सौंपी नहीं गई है, सवालों का सामना तो यहाँ आने पर होगा, उस पर वो जो है उनसे मंथन कर रही है। और वो उसके बाद यानी कि 11:15 के आसपास यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। और ये जो पूछताछ है लगभग आज जो है 6 घंटे चलेगी। यदि सवालों की फहरिस्त में कुछ सवाल बचे तो ये जो है कल भी इनसे पूछताछ होगी। लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग आज अहम रहने वाली है, क्योंकि दोनों महिलाओं से आमने सामने बिठाकर सुकेश के बारे में पूछताछ होगी। जी ठीक है रवि। कन्हैया शुक्ला मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, इस खबर से जुड़ी आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? कन्हैया, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल सोनल, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच कन्हैया, क्या लेटेस्ट अपडेट है इस खबर में? सामने है। अभी जैकलीन फर्नांडिस यहाँ पर नहीं आई हुई है। अभी जैकलीन फर्नांडिस यहाँ पर ईओडब्ल्यू ऑफिस में नहीं पहुंची हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके की जो पूछताछ होनी है उसका पूरा सवाल तैयार कर लिया गया है। जो अधिकारी हैं जो उनसे पूछताछ में शामिल होंगे, 7 से 8 अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरी तरीके से आसपास का जो इलाका है वहाँ पर पुलिस व्यवस्था को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पर पहुँचेंगी और जो अधिकारियों के सवाल हैं उनसे उनका आमना सामना होगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पिंकी ईरानी है, पिंकी ईरानी के सामने भी उनको बैठाया जा सकता है, क्योंकि पिंकी ईरानी की मदद से ही वो सुकेश से मिली थी। और सुकेश और जैकलीन फर्नांडिस के बीच की जो कड़ी है वो बहुत ही अहम कड़ी है पिंकी ईरानी। और पिंकी ईरानी जो गिफ्ट दिए गए, जो पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया, जो लेन देन की गई, उसकी भी एक अहम कड़ी मानी जा रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस मामले में नूरा फतेही से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। नूरा फतेही से पूछताछ के दौरान काफ़ी
जो जानकारी है वो ईओडब्ल्यू ने इकट्ठा कर ली है, जिसके आधार पर एक जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। और ऐसा नहीं है कि ये जांच आज आखिरी दौर होगा और इस जांच के बाद जो है कुछ चीज़ें और सामने निकल करके सामने आएंगी, बहुत से और लोगों के सामने नाम आएंगे जिनके ऊपर जांच की जाएगी और इस लिस्ट जो सवालों की लिस्ट है उसके आधार पर ये जांच तय की जाएगी कि ये जांच कितनी लंबी चल सकती है। क्योंकि ये सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिली है कि जैकलीन फर्नांडीज को भी ईओडब्ल्यू की टीम से ये बता दिया गया है, जो अधिकारी हैं आधिकारिक रूप से ये बता चुके हैं कि ये जांच बैक टू बैक कई दिन चल सकती है, जिसकी वो अपनी तैयारी कर लें और उनको अभी दिल्ली में ही हो सकता है 1-2 दिन और रुकना पड़े और इस जांच में सहयोग करना पड़े। बताया जा रहा है कि जो सुकेश चंद्रशेखर है वो बहुत ही बड़े उसके ऊपर ठगी का आरोप है, क्योंकि जो रेनवैक्सी जो कंपनी है उसके जो पूर्व निदेशक हैं उनको जेल से छुड़ाने के लिए 200 करोड़ से ज़्यादा की ठगी वो उनके परिवार वालों से किया था, जिसका जो पैसा है वो जैकलीन फर्नांडीज, नूरा फतेही समेत कई और लोगों के ऊपर भी उसने खर्च किया है, जो पूरी जांच के दायरे में है। इसमें लगभग 7 से 8 लोगों के खिलाफ जो है जानकारी मिली है, जिसमें कई लोगों के से जांच हो चुकी है, कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। जैकलीन फर्नांडीज को इसके पहले 2 बार सम्मन भेजा गया था, लेकिन 2 बार सम्मन भेजने के बाद भी 29 अगस्त को और 12 सितंबर को ये सम्मन जारी किया गया था कि आकर के वो इस पूछताछ में शामिल हों, और इस पूछताछ में वो नहीं आई। लेकिन ये तीसरी बार सम्मन भेजा गया और तीसरी बार सम्मन के बाद ये भी इस बात सामने एकदम साफ थी कि अगर तीसरी बार सम्मन के बाद जैकलीन फर्नांडीज इस जांच में शामिल नहीं होती हैं, सहयोग नहीं करती हैं, तो उनके लिए मुसीबतें और भी खड़ी हो सकती थी, क्योंकि तीसरी बार सम्मन के बाद हो सकता है उनकी अरेस्टिंग की जो है उनका वारंट इशू हो जाए। तो इसलिए बस थोड़ी देर में ही जैकलीन फर्नांडीज यहाँ पे पहुंचेंगे और ये जांच जो है वो शुरू की जाएगी। ठीक है, हम रवि से भी डिटेल ले लेते हैं कुछ। रवि देखिए, पिंकी ईरानी का जो किरदार है वो इस पूरी कहानी में बहुत अहम है, क्योंकि पिंकी ही वो शख्स है जिसने सुकेश और जैकलीन की बात करवाई थी और इस पूरे मामले में अहम कड़ी है। पिंकी के बारे में और किस तरह के सबूत मिले हैं इस पूरे मामले में रवि, और क्या कुछ डिटेल हैं आपके पास इसके बारे में? फर्स्ट स्टेप की मैं बता दूं, पिंकी ईरानी वो महिला है जिन्होंने इस लालच का पहला स्टेप यानी कि जैकलीन तक जो तोहफे के रूप में पहुंचाया, वो सब इन्हीं के मार्फत गया। जिस तरह से इनको लूप में रखा गया पिंकी को, और सुकेश ने जो है वीडियो कॉल के जरिए इन्हीं के फ़ोन से पहली मुलाकात इनसे की थी, वो जो दूरभाष पे हुई थी, और तब इनकी जो लोकेशन थी वो बेंगलुरु के एक 5 स्टार होटल में थी, और वहाँ से ये इनके संपर्क में आई। और जब तिहाड़ जेल में इनकी जो मुलाकात हुई, उस दौरान भी जिस इनोवा कार में जो दिल्ली के एक 5 सितारा होटल की कार थी, उसके अंदर ब्लैक रंग की जो इनोवा है, जो सीसीटीवी फुटेज भी जो है दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है, उसके अंदर ये दोनों मौजूद थे। और वहीं से जो है तिहाड़ के गेट नंबर 4 से इनकी एंट्री होकर इनसे मुलाकात हुई थी। और जिस तरह से दोनों को नज़दीक लाने का काम और सुकेश को बड़ा बनाने का काम, जयललिता के रिश्तेदार बताकर और सन टीवी के मालिक बताने का जो काम किया, वो सिर्फ और सिर्फ पिंकी ईरानी ही है, जिन्होंने अपने आप को इतना बड़ा चढ़ाकर जो है सुकेश को इतना हाई प्रोफाइल जो है साबित किया। और इनके जो चंद रुपए की जो खनक थी, उनके सामने जो है जैकलीन फर्नांडीज एक तरह से कहे तो वो ताता थैया करती नजर आई, इनके संपर्क में आई। और वो जिस तरह के आपत्तिजनक फ़ोटो उनके साथ जारी किए गए और जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुए, उन सब की सूत्रधार और हम कह सकते हैं कि मुख्य कर्ता धर्ता वो पिंकी ईरानी है। यानी कि अब अगर सवालों को झुटलाती है जैकलीन फर्नांडीज, तो इसलिए दोनों को आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ आज बेहद लाजमी है। बिल्कुल कन्हैया, देखिए इससे पहले भी कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है, चाहे हम नूरा फतेही का जिक्र कर लें, इसके अलावा भी कई लोग हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन में जो हिस्सा रहे हैं। इस जांच को और उस पिछली इन्वेस्टिगेशन को हम किस तरह से कनेक्ट करके देख सकते हैं इन सभी किरदारों को? देखिए आपको बता दें कि इसके पहले नूरा फतेही से जब जांच की गई थी तो उनसे ये पूछा गया था कि ये वित्तीय लेन देन या ये जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं वो किस माध्यम से पहुंचे थे और इनको देने का क्या कारण था। आज भी जो जांच होगी वो भी सबसे मुख्य कारण यही होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस जांच में एक चीज़ और पता की जा सकती है कि क्या ये नूरा फतेही को और जैकलीन फर्नांडीज को आपस में एक दूसरे को पता था कि जो आरोपी है सुकेश, उसने दोनों को जो गिफ्ट दिया है उन दोनों के बारे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा कन्हैया इस पूरी खबर पर। रवि आपसे भी डिटेल्स लेते रहेंगे पूरे मामले में, तो इस बड़ी खबर पर दिन भर हमारी नजर बनी हुई है।